मेरी आंखें माँ की ऊंची आवाज़, रोने और चीखने से खुली थीं। वो भाई को गालियाँ दे रही थीं और ये तो अब रूटीन बन चुका था। जब से मेरे पापा की मौत हुई थी तब से ही उनका चीखना, चिल्लाना और रोना-धोना शुरू हुआ था। हालाँकि इससे पहले भी कभी-कभी वो ये सब करती थी, मगर पापा के मरने के बाद तो हमारा चैन, सुकून सब बर्बाद हो गया था। पापा की मौत आसान नहीं हुई थी। 2 दिन तक मौत की तकलीफ़ को झेलते रहे थे। तीसरे दिन जाकर ज़िंदगी से आज़ाद हुए थे। अजीब बात ये थी कि भाई के बार-बार कहने के बाद भी माँ ने पापा की बॉडी को कब्रिस्तान में दफन होने के लिए नहीं जाने दिया था, बल्कि जब सब लोग पापा की बॉडी को लेकर चले, तो माँ ने चाकू उठा लिया और धमकी दी थी कि अगर पापा को कब्रिस्तान से ले जाया गया तो मैं खुद को चाकू मार लूँगी। माँ की धमकी से भाई मजबूर हो गए थे और घर के पिछवाड़े में ही पापा की कब्र खुदवा कर उन्हें वहाँ दफना दिया गया था। बाद में माँ ने बताया कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि तेरे पापा की वजह से पूरे कब्रिस्तान पर कहर टूटे। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत होती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ 12 साल की थी। पापा के मरने की 3-4 महीने के बाद एक दिन मैं शाम के टाइम घर के पीछे खेलने गई थी। जिस तरफ पापा की कब्र थी तो मैंने वहाँ बड़ा ही अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई पापा की कब्र पर बैठा था और हाथ में कोई थैली थी जिसमें वो कब्र से कुछ उठा कर रख रहा था। अंधेरे की वजह से मुझे ठीक से समझ नहीं आया, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो पापा की कब्र से मिट्टी ले रहे हों। मैंने फ़ौरन घर आकर ये बात माँ को बताई तो वो काँप उठी और वावेला मचाने लगी कि रोको उसे, वरना कहर टूट पड़ेगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। माँ हर वक्त इसी तरीके की अजीबोगरीब बातें करती जिनको सुनकर इंसान दहल जाते। फिर जब भाई घर आए तो माँ ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तू अपने बाप वाले काम शुरू कर रहा है, देखना अपने साथ साथ हमको भी ले डूबेगा। मैं कह रही हूँ अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो सुधर जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ लगातार ऐसी ही बातें कर रही थी। भाई तो पहले तो माँ को समझाने की कोशिश करते रहे कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वो काम नहीं कर रहा, ये कुछ और है, आप घबराएं नहीं। मगर माँ नहीं मानी। वो ये लगातार अपनी बात दोहरा रही थी। तो तंग आकर भाई ने उनके शोर शराबे और चीखने चिल्लाने पर कान धरना ही छोड़ दिया और अपने काम में बिजी हो गए। जब भाई माँ के पास से उठकर चले तो उनके बगल में एक थैली थी जिसे छुपाए वो अपने कमरे में जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे भाई भाई कर कमरती कमरे में चली गई। मैं देखना चाहती थी कि भाई जो थैली लेकर जा रहे हैं उसमें क्या है, लेकिन कमरे में जाकर भी भाई ने उस थैली को नहीं खोला, अलमारी में छुपा कर रख दिया। थोड़ी देर बाद मैं भाई के कमरे में वापस आ गई। माँ का रोना धोना मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने माँ की बातों का मतलब समझने की कोशिश की। जब समझ में आया तो मैंने माँ से पूछा, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया, कहा तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, जब बड़ी हो जाओगी तो सब बताऊंगी, मगर अभी दुआ करो कि खुदा पापा वाले कहर से हमें बचा ले। माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था कि पापा के बारे में माँ ऐसा क्यों कहती हैं। और जब मैंने यही बात माँ से बोली तो वह बड़े गुस्से से बोली कि इसलिए कि तेरा बाप माफ़ी मांग कर नहीं मरा, वो नर्क में जलेगा। माँ की रोज़ ऐसी बातें सुनकर मेरे कान पक गए थे। कभी कभी तंग आकर मैं रोने लगती कि बस करें, मैं थक गई हूँ आपकी बेकार की बातें सुनकर। माँ के साथ ना जाने क्या मसला था, अब वो हर वक्त यही कहती और फिर ये तो रोज़ का रूटीन बन गया था। मैं रात को भाई को चुपके से घर के बाहर निकलते देखती और जब वो वापस आते तो उनके बगल में एक थैली छुपी होती। क्या करते थे वो पापा की कब्र की मिट्टी का, ये राज अभी तक तो खुल नहीं सका था। माँ बार बार भाई को समझाती कि तू ये सब क्यों कर रहा है, इसी वजह से तेरा बाप मरा था, तू क्यों बिन बुलाई मौत को गले लगा रहे, तेरा बाप तो नर्क में जल रहा होगा, क्या तू भी चाहता है कि तेरा भी वही हाल हो। मैं माँ की बातें सुनकर दहल जाती थी और उन्हें समझाती, माँ कुछ तो डरो, पापा के बारे में ऐसा मत कहो, मुझे बुरा लगता है, नर्क और स्वर्ग तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, इंसान के नहीं। मगर मेरी बातों का उन पर असर नहीं होता, माँ की नसीहतों का भाई पर भी कुछ असर नहीं होता था। भाभी भी खामोशी से तमाशा देखती रहती। माँ के रोकने के बावजूद कब्र से मिट्टी उठाते और थैली में डालकर अपने कमरे में ले जाकर रख लेते। मैं बहुत हैरान होकर सोचती कि भाई उस मिट्टी का आखिर क्या करते होंगे। कई बार भाभी से भी पूछा, मगर उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं मालूम। कई बार मैंने भाई के कमरे में जाकर कमरे की तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन भाई के द्वारा लाई गई वो थैली मुझे कमरे में कहीं नहीं मिली थी। एक दिन बहुत
अजीब हादसा हुआ। भाई काम पर गए हुए थे। जब शाम को लौटे तो उनके हाथ में बड़े बड़े पतीले थे और बहुत सारा सामान भी था। उन्होंने भाभी से कहा कि वो रोज़ खाना बनाकर दें, वो उस खाने को बेचा करेंगे। ये बात सुनकर मैं और माँ तो हैरान हो गए कि भाई की नौकरी तो अच्छी भली चल रही थी, फिर भला ये खाना बेचने का काम क्या करना ज़रूरी था। लेकिन भाभी के चेहरे पर ज़रा भी हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। भाभी ने दूसरे दिन ही काम स्टार्ट कर दिया। हैरत की बात तो ये थी कि भाभी घर का खाना बनाते हुए जो इतना बुरा मुंह बनाती थीं, अब इतने बड़े बड़े पतीले भर भर कर खाना बनाती और बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाती। और फिर भाई बाहर जाकर वो खाना बेचते। वापसी पर उनकी जेब नोटों से भरी होती। एक बार तो बहुत ही अजीब हादसा हुआ। खाना बनाते वक्त भाई ने एक थैली लाकर भाभी को दी और कहा, इसमें से 3-4 चम्मच में निकाल कर पतीले में डाल दो। भाभी थैली में से चम्मच भर कर पतीले में डालने लगी। तभी थैली छूट कर नीचे गिर गई। उस थैली में ढेर सारा सफ़ेद सफ़ेद पाउडर था। कुछ पाउडर भाभी के हाथ पर भी गिर गया। लेकिन ये देखकर तो मैं और माँ हक्का बक्का रह गए कि भाभी हाथों पर गिरे हुए पाउडर को चाट चाट कर खाने लगी। साथ ही साथ भाभी बोलती जा रही थी कि ये तो बहुत ही मज़ेदार है। भाई नीचे गिरा हुआ पाउडर जल्दी जल्दी थैली में डालने लगे। जो थोड़ा सा पाउडर फर्श पर रह गया था उसे भाई चाटने लगे। और ये देखकर तो मेरी और मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ चिल्लाकर बोली, ये क्या चीज़ है जिसे तुम लोग इतने मज़े लेकर खा रहे हो। मेरे सर पर एक और धमाका हुआ जब भाई ने कहा, ये पापा के कब्र की सूखी हुई मिट्टी है। इस मिट्टी को खाने वाले सोडे में मिलाकर हम खाने में डाल देते हैं और जिसे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और लोग हमारे खाने को बहुत पसंद करते हैं। फटाफट सारा खाना बिक जाता है। देखा माँ, पापा की कब्र की मिट्टी कितनी शुभ है। आप तो बेकार में परेशान होती रहती हैं। भाई की बात सुनकर माँ की आंखें डर से फैल गई थीं और फिर अचानक ही माँ ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए कह रही थी कि तेरा बाप तो पापी था, तू भी उसके पाप का भागीदार मत बन, नहीं तो हमारे घर का काम तमाम हो जाएगा। तेरा बाप तो इतना बड़ा पापी था तो उसके कब्र की मिट्टी शुभ कैसे हो सकती है। अपने परिवार की भलाई चाहता है तो ये सब मत कर। माँ भाई को भला बुरा कह रही थी। माँ की चीख पुकार सुनकर मेरा मूड ख़राब हो चुका था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था हमारे घर में क्या हो रहा है। अब तो रोज़ ही ऐसा होने लगा था। भाई कब्र की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मीठे सोडे में मिलाकर खाने में मिक्स करने लगे थे और वो ये सब खुल्लम खुल्ला कर रहे थे। मेरी माँ उनको भला बुरा कहती, कोसती, चीखती, चिल्लाती, यहाँ तक कि रोने भी लगती। लेकिन भाई पर उनके चीखने, चिल्लाने और रोने का कोई असर नहीं होता था। और एक दिन हमारे घर एक अजीब ही हादसा हो गया। उस दिन हमारे घर पुलिस आ गई। पता नहीं किस चीज़ की तलाश कर रही थी। मुझे तो पुलिस के सामने बोला ही नहीं जा रहा था। जब मेरी माँ भी सीधी सादी औरत थी, वो भी पुलिस के सामने नहीं बोल पा रही थी। भाई को शायद ये सब पता था कि पुलिस हमारे घर में क्या ढूंढ रही है। लेकिन मैं और मेरी माँ भाई से पूछ कर थक गए, लेकिन भाई ने कुछ नहीं बताया। पुलिस अपना काम ख़त्म करके जा चुकी थी। पुलिस जो ढूंढने आई थी उसे वो हमारे घर में नहीं मिला। अपनी नाकामी पर पुलिस भाई को धमकी देते हुए चली गई। जिस दिन पुलिस आई थी उसी रात को मैंने फिर से भाई को घर के पीछे पापा की कब्र के पास जाते हुए देखा। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर भाई सबसे छुप कर ही पापा की कब्र पर क्यों जाते हैं। इसलिए भाई के पीछे पीछे ही मैं चली गई। मुझे कभी डर नहीं लगा था। जब मैं छोटी थी तब भी मेरा जब भी मन करता मैं घर के पीछे पापा की कब्र के पास चली जाया करती थी। मुझे ये जगह बहुत ही सुरक्षित महसूस होती थी। मैं ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पापा यहाँ सोए हुए हैं और वो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। बचपन से ही अपने पापा के मैं बहुत करीब रही थी और मेरे पापा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। भाई से भी पापा बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन पता नहीं क्यों माँ हर वक्त तो पापा से उखड़ी उखड़ी रहती थी। हर वक्त गुस्से से बड़बड़ करती रहती कि ये इंसान पापी है, ये अपने पापों की सज़ा ज़रूर भुगतेगा। मुझे माँ का ये बोलना अच्छा नहीं लगता था। इतना तो मैं जानती थी कि पापी शब्द गलत होता है। जब मैं माँ से पूछती, माँ आप पापा को पापी क्यों बोलती हैं, तो माँ मुझे डांट कर भगा देती और कहती, जाकर अपने बाप से ही पूछो। लेकिन मैं पापा से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि पापी एक बुरा शब्द होता है और मैं कोई भी बुरा शब्द बोलकर अपने पापा को हर्ट नहीं करना चाहती थी। खैर मैं भाई के पीछे पीछे आई और एक दीवार की ओट में खड़ी हो गई। मैंने देखा भाई पापा की कब्र के पास बैठ चुके थे।
और कब्र से कुछ उठा रहे थे, एक थैली में रखते भी जा रहे थे और उसे खा भी रहे थे। अंधेरा था, इतना तो समझ नहीं आया कि क्या उठा रहे हैं, लेकिन कुछ उठा उठा कर रख रहे थे। मैं देखने के इरादे से एकदम भाई के करीब पहुंच गई। जब उस समय भाई की मेरी तरफ पीठ थी, मैंने भाई को आवाज़ लगाई। भाई ने जैसे ही मुझे मुड़कर देखा, मेरी रूह कांप गई। चांद की हल्की सी रोशनी में सफ़ेद चेहरे वाला वो मेरा भाई नहीं था, वो तो कोई और ही लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आँखों में दहशत थी। डर के मारे मैं चकरा कर वहीं गिर पड़ी। सुबह होश आया तो ख़ुद को अपने कमरे में पाया। जब आँख खुली तो अपनी माँ को ज़ोर ज़ोर से रोते हुए सुना। रो रो कर कह रही थी, खुद तो मर गया और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गया, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे हाथ नहीं आने दूंगी। ऐसा कहकर मेरी माँ ने मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस हादसे के बाद मेरी माँ और भी ज़्यादा चौकन्ना रहने लगी। अब वो हर वक्त मेरे ऊपर पहरा देती, मुझे खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने देती, मुझे भैया भाभी के पास भी नहीं जाने देती। कहती, तुम इनसे दूर रहो, ये भी अपने बाप की डगर पर चल रहा है, इस पर भी खुदा का कहर टूटने वाला है। मेरी उम्र उस समय 19 साल हो चुकी थी और मेरी माँ चाहती थी कि शादी करके मैं इस दहशत भरे माहौल से निकलकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लूँ, और इसलिए वो मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। लेकिन आजकल के लड़कों की डिमांड पर ना तो मैं पूरी उतरती थी, ना ही मेरा परिवार, क्योंकि ना मैं बहुत सुंदर थी, ना ही हमारे पास देने के लिए दहेज था। हर आने वाले रिश्ते की तरफ से ना हो रही थी। मेरी माँ दिन रात इसी टेंशन में घुल रही थी। लेकिन एक दिन तो खुदा का करिश्मा ही हो गया, जब मेरे ही मोहल्ले में रहने वाले अरमान का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे और माँ को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि अरमान जैसे लड़के का रिश्ता मेरे लिए आ सकता है, क्योंकि अरमान देखने में बहुत ही अच्छा हैंडसम लड़का था, अच्छी जॉब करता था और खाते पीते घराने का था। रिश्ते की बात करने अरमान खुद अपनी माँ के साथ हमारे घर आया था। उसने मेरी माँ से सच्चाई के साथ कहा, आंटी, मुझे हिना की सादगी से मोहब्बत हो गई है। मुझे बस सादा, सिंपल और दिल की साफ़ लड़की चाहिए। मैं सूरत में नहीं, सीरत में विश्वास रखता हूँ और हिना को मैंने बचपन से देखा है। उस जैसी लड़की अगर मुझे मिल गई तो मुझे अपने खुदा से और कुछ नहीं चाहिए। बस फिर क्या था, दोनों के परिवारों ने मिलकर मंगनी कर दी। अरमान के नाम की अंगूठी उंगली में पहनकर मैं बहुत खुश थी। अरमान के नाम से दिल की धड़कनें अब बदलने लगी थी। मेरे भैया भाभी भी मम्मी से अपनी तरफ से शादी की तैयारियां करने के लिए कहने लगे, तो मेरी माँ ने साफ मना कर दिया, तेरी कमाई मैं अपने बेटी की शादी में नहीं लगाऊंगी। पता नहीं किस किस की हाय लेकर तूने ये पैसा कमाया है। तेरे पाप की कमाई मैं अपनी बेटी की शादी में बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। भैया भाभी को इस बात से कोई मतलब नहीं था, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने काम में उसी तरह बिज़ी रहे। तो वैसा ही मेरी भाभी ढेर सारा खाना बनाती, उसमें पापा की कब्र वाली मिट्टी का कुछ अंश खाने वाले सोडे में मिलाकर डाल देती और भाई वो खाना बेचने के लिए चले जाते। जब वापस आते तो उनके पास ढेर सारे पैसे होते। वो माँ को भी देने की कोशिश करते, लेकिन माँ पैसे को लेने से मना कर देती। भैया भाभी की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी, वो ये थी, जब भाभी खाना बनाती और वो सफ़ेद मिट्टी खाने में डालती तो उसमें से कुछ मिट्टी खुद भी चाटने लगती। इतने नदीदेपन से मिट्टी चाटती कि मुझे हैरत होती थी। मिट्टी चाटते चाटते उनकी हालत अजीब होने लगती। वो पागलों की तरह हंसने लगती और भैया से कहती, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा कि मैं भी मिट्टी चाट कर देखूंगी। अगली सुबह मैंने भैया से यही बात कही, तो मुझे भी मिट्टी चाटनी है, मेरे ऊपर भी मिट्टी डालो, मैं भी ये मिट्टी चाटूंगी। पहले तो भैया मना करते रहे, लेकिन जब मैं ना मानी तो भैया ने मुझे नीचे बिठा दिया और मेरे ऊपर सफ़ेद मिट्टी डाल दी। मैं उसको चाटने ही वाली थी कि तभी मेरी माँ चीखती हुई बाहर आई। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और रो रही थी, खुदा के लिए हिना, ये गज़ब मत करना, नहीं तो इन पापियों का कहर तेरे ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि मिट्टी पड़ते ही मेरा शरीर कांपने लगा था। इतने में ही मेरी माँ बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी। मैं जल्दी से डर कर माँ की तरफ भागी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया, मैं वहीं गिर गई। आँख खुली तो मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मम्मी मेरे पास बैठी रो रही थी, कहने लगी, देख हिना, आज तो मैंने तुझे बचा लिया इन लोगों के कहर से। तुझे खुदा का वास्ता आगे से ये गज़ब मत करना। अपनी माँ की हालत देखते हुए मैंने माँ से वादा किया, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये कश्मकश होती कि आखिर ये कैसी
मीठी मीठी थी मिट्टी थी जो मेरे ऊपर पड़ते ही शरीर कँपकँपाने लगा था। अगले दिन पुलिस हमारे घर आई थी। घर की तलाशी लेने के बाद जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो इस बार वो भाई को ही अपने साथ ले गई। भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी माँ भी रो रही थी, लेकिन साथ में ये भी कह रही थी कि देखना, खुदा का कहर अब शुरू हो चुका है तुम लोगों पर। तुम दोनों अब नहीं बचोगे। तुमने अपने बाप की मिट्टी को छुआ है, तुम दोनों नहीं बचोगे। लेकिन खबरदार, जो आगे से मेरी बच्ची पर वो कब्र वाली मिट्टी डाली तो मैं तुम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। उनका पूरा शरीर काँप रहा था, उनकी आंखें लाल हो रही थी। मुझे माँ को इस हालत में देखकर डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से उन्हें उनके कमरे में लिटाया और उनके हाथ पैर सहलाने लगी। थोड़ी देर में माँ सो गई थी तो मैं बाहर आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। किसी अपने की बहुत याद आ रही थी जिससे मैं अपना दर्द साझा कर पाती। अचानक मुझे अरमान की याद आई। कभी कभी अरमान मम्मी के फ़ोन पर बात करता था। कुछ देर मम्मी से बात करने के बाद वो मम्मी से कहता कि हिना से बात करा दो। मम्मी फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा देती। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। ऐसा लगता कि अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। इससे पहले भी मैं अरमान को जानती थी और कई बार मिल भी चुकी थी, लेकिन तब हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा था। जैसे ही रिश्ता बदला, दिल की धड़कनें भी बदलने लगी थी। जी तो चाहता कि अरमान से ढेर सारी बातें करूं, लेकिन उसकी गंभीर मर्दाना आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पड़ती, मैं कुछ बोल नहीं पाती। बस हाय हेलो और खैरियत के बाद फ़ोन को माँ को पकड़ा देती। लेकिन आज पता नहीं क्यों अरमान से बात करने का बहुत मन कर रहा था। शायद मेरा मन अंदर से बहुत परेशान था, और जब मन परेशान हो तो किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती है, और अरमान के सिवा मुझे इस दुनिया में कोई अपना नज़र नहीं आया। मैं अपनी माँ को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं अभी बात करूं या नहीं, यही सोच रही थी कि तभी अचानक मुझे भाभी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागती हुई अंदर गई तो देखा भाभी माँ के पास बैठी हुई ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रो रही थी। किसी अनहोनी के ख्याल से मेरा दिल धड़क उठा। जल्दी से माँ के पास गई, माँ को हिलाया डुलाया, लेकिन उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुकी थी। मेरी चीख निकल गई। मैं ज़ोर ज़ोर से माँ से लिपटकर रोने लगी। हमारी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के कुछ औरतें भी आ गईं। उसी दिन भाई को भी पुलिस ने रिहा कर दिया था। मेरी माँ को गए आज 10 दिन हो चुके हैं। ये पूरा घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। पहले माँ हर वक्त बकबक करती रहती, चीखती चिल्लाती रहती थी, तो ऐसा लगता था जैसे घर में कोई रहता है, लेकिन अब तो जैसे लगने लगा था कि घर में भूत बसते हैं। जब माँ की बहुत ज़्यादा याद आती तो माँ के कमरे में चली आई, उनके कमरे की सफाई करने लगी। तभी मुझे माँ के संदूक से माँ की लिखी हुई डायरी मिली। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैं तो यही समझती थी कि माँ अनपढ़ थी, लेकिन मेरी माँ ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। शायद पापा की मौत के बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी, इसलिए हर वक्त वो बहकी बहकी बातें करती थी। मैंने माँ की डायरी खोली और पढ़ने लगी। माँ ने अपनी डायरी में लिखा था कि उनकी शादी 17 साल की उम्र में रफ़ीक के साथ हो गई थी, लेकिन रफ़ीक किसी और लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन वो लड़की अमीर ख़ानदान की थी और रफ़ीक गरीब घराने से संबंध रखता था, इसलिए दोनों की शादी नहीं हो पाई। लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी किसी दूसरी जगह कर दी। रफ़ीक का दिल टूट गया और उस लड़की की याद में दीवाना हो गया। उसने उस लड़की को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वो काले जादू का सहारा लेने लगा, किसी तरह उस लड़की को हासिल कर सके। काले जादू के लिए वो पीर बाबा और जोगियों के पास जाने लगा, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर तंग आकर रफ़ीक ने तय किया कि मैं भी काला जादू सीखूंगा, और ऐसा काला जादू सीखूंगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। धीरे धीरे रफ़ीक काला जादू सीखने लगा। एक जोगी को अपना गुरु बना लिया और दिन रात उसके पास काला जादू की विद्या लेने लगा। मैंने रफ़ीक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रफ़ीक नहीं माना। रफ़ीक काले जादू में पूरी तरह निपुण हो चुका था। वो जिस पर भी काला जादू करता, वो इंसान तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला जाता। रफ़ीक की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, न जाने कितने अपने अपनों से बिछड़ गए। मैं रफ़ीक को समझाती कि उन मज़लूमों की तुम्हें हाय लगेगी, लेकिन रफ़ीक मेरी एक ना सुनता। एक दिन रफ़ीक कोई बहुत बड़ा काला जादू कर रहा था, लेकिन उस काले जादू को करने में उससे कुछ गलती हो गई और वो जादू उल्टा रफ़ीक पर ही पड़ गया और उसकी मौत हो गई। मैंने रफ़ीक को कब्रिस्तान में नहीं रखने दिया, क्योंकि रफ़ीक एक बहुत ही बड़ा पापी इंसान था। खुदा का कहर उस पर ज़रूर टूटेगा और उसकी वजह से पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे भी उसकी ज़द में आ जाएंगे। इसलिए मैंने उसे अपने घर के पीछे हिस्से में उसकी कब्र बनवा दी। माँ की डायरी मैंने बंद कर दी। मैं समझ गई थी कि मम्मी हर वक्त तो पापा को भला बुरा क्यों कहती थी, पापा को तो पापी क्यों कहती थी, क्योंकि पापा गलत धंधे में पड़ चुके थे। अब मुझे समझ आ गया कि भैया भाभी पापा की तरह ही
काला जादू करते हैं, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। जब अगले दिन हमारे घर पुलिस आई, पुलिस ने हमारा पूरा घर छान मारा और जब पुलिस हमारे घर के पिछवाड़े पापा की कब्र के पास गई तो कब्र के बिल्कुल पास ही एक गड्ढे में वो चीज़ पुलिस को मिल गई जो इतने दिनों से बहुत वो तलाश कर रही थी। पुलिस के हाथों में भैया की वही थैली आ गई जिसमें वो पापा की कब्र वाली मिट्टी रखते थे। जब पुलिस ने उस थैली की जांच कराई तो पता चला कि उसमें कब्र की मिट्टी नहीं बल्कि उसमें अफीम था, जिसका भैया अवैध धंधा करते थे। भैया के साथ गलत काम में भाभी भी पूरा साथ देती थी। भैया और भाभी दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। अगले ही दिन अरमान के माँ मुझे अपने साथ ले गईं और अरमान के साथ मेरी सादगी से शादी कर दी। भैया भाभी अब तक जेल में हैं। मैंने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। उनकी वजह से ही मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, क्योंकि मेरी माँ को भैया का ही गम ले गया। अगर वो लोग माँ की बात मान लेते तो इस हाल तक ना पहुँचते। मैं अरमान के साथ खुश हूँ। अरमान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे कहानी बहुत अच्छी अच्छी आने वाली हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।